नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर 4 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले काशी सज कर तैयार है। काशी की ऐसी खूबसूरत तस्वीर आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होगी। कल पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर भव्य आयोजन किया जाना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के काशी मॉडल की आत्मा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसके तहत अब काशी विश्वनाथ का मंदिर काशी विश्वनाथ धाम बन गया है और पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, जिसकी अलौकिकता देखते ही बनती है। सिर्फ हम स्मार्ट नहीं हो रहे, हमारी गलियां स्मार्ट हो गई, सड़कें भी स्मार्ट हो रही, सब गुलाबी हो चुके, सब रंगा चुके हैं और तोरण द्वार सज रहे हैं, लाइट सज रहे हैं, बत्ती झालर सबसे पूरा शहर सज चुका है। मोदी जी के कई सौगात से खुश यहाँ के वासी, जम के बजाइए। अरे उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी। बन के तैयार है विश्वनाथ कॉरिडोर, शहर गली और मोहल्ला इसका चर्चा चारों ओर। मोदी जी के आगमन पे खुश यहाँ के वासी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी, उद्घाटन करने मोदी आ रहे काशी। आपने देख लिया कि काशी वाले जो हैं कितने खुश हैं कि आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उन्हें मिलने वाला है। और अब जैसा कि हजारों साल पहले होता था कि काशी विश्वनाथ और गंगा दोनों के दर्शन संग होते थे, तो अब ये कॉरिडोर जो है इस पूरी धाम की यात्रा को और भी ज्यादा आनंदमय बनाएगा, पवित्र बनाएगा। और बस इंतजार है मोदी जी के काशी आने और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था और 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह तैयार है। इसे बनाने में 400 मकानों को अधिकृत किया गया, जिसमें 1400 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 339 करोड़ रुपए की इस परियोजना ने बनारस की शक्ल काफी हद तक बदल कर रख दी है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई ऐसा मंदिर परिसर नहीं था जहां 5000 व्यक्ति भी एक साथ पूजा कर सकें, एक साथ परिसर में खड़े हो सकें। यह दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का पहला केंद्र बन रहा है कि जहाँ पे मंदिर परिसर में गंगा जी से लेकर के विश्वनाथ जी के बीच में 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ पूजा करने के लिए परिसर के अंदर समा जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के आंगन की गोद में समा जाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम सतरंगी रोशनी से सराबोर हो चुका है। कहीं नीली, कहीं सुनहरी, तो कहीं सतरंगी रोशनी बिखेरती एलईडी लाइट मंदिर परिसर की भव्यता को चार चांद लगा रही है। तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की आरती के समय घंटियों और डमरुओं की गूंज के साथ रोशनी की सेटिंग भी की गई है। धाम तक आने वाले रास्तों पर फ्लोर लाइटिंग लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को लाइटिंग के साथ बाबा के गर्भगृह तक लेकर जाएगी। नीली, सफेद, सुनहरी रंग की रोशनी रंग बदलने के साथ ही धाम की भव्यता को और निखार रही है। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है।
काशी कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे जुड़ रहा है और अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों लाइन नहीं लगानी होगी। पीएम मोदी 13 दिसंबर को सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद मां गंगा का दर्शन, स्मरण और आचमन करेंगे। फिर ललिता घाट पर बने गेटवे ऑफ कॉरिडोर के रास्ते हाथ में गंगा जल लेकर कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे, जहां देश के सभी संप्रदायों के प्रमुख संतों के मंत्रोच्चार, 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी और करीब 2000 संत महात्माओं की मौजूदगी में पीएम मोदी विशेष अनुष्ठान कर विश्वनाथ धाम भक्तों को समर्पित करेंगे। हमारे हाथ में वो अंगवस्त्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी की यात्रा में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी सौगात ये 13 तारीख को काशी में देंगे। इस अवसर पे काशी के शिल्पियों द्वारा ये रुद्राक्ष से बना हुआ ये अंगवस्त्र तैयार किया गया है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के लिए खास निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है, जो देश भर के साधु संतों और मुख्य अतिथियों को भेजा जा रहा है। वहीं लोकार्पण के बाद वाराणसी के हर घर में प्रसाद वितरण की भी तैयारी जोरों पर है और इसके लिए वाराणसी के 8 विधानसभा में लगभग 25 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें 10,000 कार्यकर्ता घर घर में पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि बनारस के बिना पूर्वांचल का विकास अधूरा है और पूर्वांचल के बिना यूपी का विकास अधूरा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वांचल पर पूरा फोकस लगाए बैठी बीजेपी को काशी मॉडल के सहारे यूपी में जीत का फॉर्मूला मिल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक शहर काशी से एक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास और गहरा संबंध रहा है। पीएम बने और संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने से बहुत पहले उन्हें बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के कई अवसर मिले। काशी की प्रत्येक यात्रा ने नरेंद्र मोदी के इस शहर के साथ बंधन को और मजबूत किया। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए। जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। साल 2014 में महादेव की नगरी काशी से चुनावी समर का आगाज करने वाले नरेंद्र मोदी के दम पर इस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। फिर शुरू हो गई देश के साथ साथ काशी के विकास की यात्रा, क्योंकि इसी काशी से पीएम मोदी साल 2014 में सांसद बने। तब से लेकर आज तक काशी के विकास में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। साल 2014 से काशी की विकास यात्रा जो चली वो आज तक जारी है। बाबा विश्वनाथ के जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार तोड़ा, उस मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए साल 2019 में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है और आज वो कॉरिडोर भव्य स्वरूप के साथ बनकर तैयार है। अब इंतजार है बस 13 दिसंबर का, जब इसी काशी के सांसद नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर की एक झलक देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि बाबा धाम में बना ये कॉरिडोर आखिर कैसा है और कितना भव्य है। आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए न्यूज स्टेट पहुंच गया है बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां से हम आपको दिखाएंगे कितना भव्य है पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट। 7 बार 9 त्योहार वाली काशी अपने आराध्य के धाम के नवनिर्माण के उत्सव में बम बम बोल रही है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए बनारस सज कर तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है और उससे पहले की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। बनारस के बुदौलिया चौराहे पर हूं, क्योंकि यहाँ की तस्वीर कुछ साल पहले तक कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह की भव्यता देखते ही बन रही है। जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल थल और नभ शिवमय होने के साथ ही हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है।
दुनिया भर के शिव भक्त इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार होने और मन भावन जटाजूट को एक पल निहारने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। काशी की भव्यता देखने वाली है और सबसे अहम बात यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनारस आ रहे हैं। देश विदेश से जो तमाम मेहमान हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बनारस। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले ही बनारस शिवमय हो चुका है। आज बनारस में शिव बारात और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग शिव भजन पर झूमते नजर आए। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पूरा बनारस इस वक्त शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय शिव बारात निकाली जा रही है, चूंकि बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है और मंदिर के ठीक बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि शिव की भक्ति में लोग यहाँ पर झूम रहे हैं, चूंकि शिव बारात है ये और शिव की झांकी निकाली जा रही है। आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, चूंकि पीछे एक लंबी कतार है, हजारों लोग इस शिव बारात में शामिल हैं और जो छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त शिव भजन पर झूम रहे हैं, क्योंकि कल जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होगा तो पूरी दुनिया काशी की भव्यता और दिव्यता को देखने वाली है। चूंकि पूरी दुनिया भर से जो खास मेहमान हैं इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है वो काशी की भव्यता और दिव्यता को बयां कर रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल लोकार्पण कार्यक्रम से पहले ही जो पूरा बनारस है शिव की भक्ति में डूब चुका है और जब कल प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तो इसकी भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया देखने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, बनारस। और शिव की नगरी काशी में 13 दिसंबर के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर प्रसाद के लिए लड्डुओं को तैयार भी किया जा रहा है। 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी, 7,000 किलो देसी घी, ये तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के आगमन की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद की। 600 कारीगर दिन रात लड्डू बनाने में लगे हैं। कहीं लड्डू के लिए पाक चढ़ाया गया तो कहीं बेसन तैयार किया गया है। महिलाएं लड्डू को आकार देने में लगी हैं तो एक तरफ लड्डुओं की पैकिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 7 लाख से भी अधिक लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि सीधे पहुंचेगा आम आदमी के घर तक। यानी कि कोशिश है काशी विश्वनाथ मंदिर धाम का जो प्रसाद है वो घर घर तक पहुंचे और इसके लिए यहाँ पर बड़े स्तर पे लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए शुभ मुहूर्त भी तय कर लिया गया है। इस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातःकाल के पश्चात मध्याह्न में भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करके यह लोकार्पण का कार्यक्रम आम जनता को सौंप दिया जाएगा। शुभ मुहूर्त में दिव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रशासन भी अपनी तैयारियों के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी में है। यही ख्वाहिश थी कि काशी विश्वनाथ धाम विस्तारीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो और वो ख्वाहिश आज पूरी हो रही है। महाप्रसाद भी लगातार जन जन तक पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों को अपनी दिव्यता का एहसास कराने के लिए तैयार है, जिसका लोकार्पण कल पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। दुनिया भर के खास मेहमान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही में
जो देश के प्रमुख शंकराचार्य और दूसरे धर्माचार्य हैं, तकरीबन 250 ऐसे संतों को इस खास मौके के लिए आमंत्रित किया गया है। देखा जाए तो बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। हर रोज हजारों की तादाद में दुनिया भर से श्रद्धालु इस शहर को देखने आते हैं, यहाँ की घाटों को देखने आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वक्त भी तमाम लोग हैं मेरे साथ जो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बनारस में क्या कुछ बदलाव नजर आता है और बनारस उन्हें कैसा इस वक्त देखने में लग रहा है। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज, बिहार से। अच्छा, बिहार से। पहली बार आए हैं बनारस की? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। काशी कैसी लगी आपको? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ विकास हुआ, जैसा मंदिर का पास जो टेक्सचर हुआ है वो बहुत अच्छा लगा हमको। आर्ट भी हो रहा है, इसे तो बहुत अच्छा। आप भी कोलकाता से हैं? कोलकाता से आया। अच्छा, कोलकाता से आए। कैसा लगा आपको? काशी कैसी लगी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चेंजिंग हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। कुछ बताना चाहें आप? जैसे कॉरिडोर जो बन रहा है बहुत चौड़ा हो गया। पहले वहाँ पे आने जाने पे बहुत सारी समस्याएं होती थी, लेकिन साफ सफाई को भी लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले जब हम लोग आते थे तो बहुत सारी गंदगी होती थी, लेकिन इस टाइम देखने को नहीं मिलती हम लोग। वीडियो जर्नलिस्ट बकरा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बनारस। और जारी हमारी खास पेशकश, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।